मैया यशोदा एक दिन गोदी में दूध पिला रही थी और दूध पिलाते पिलाते मां के सीने में लाला लात मार रहे हैं और जितने हाथ पांव ज्यादा फेंक रहे हैं मैया उतनी खुश रह रही है। बालक जितना हाथ पांव फेंकता है ना मां उतनी खुश होती है। उसे लगता है कि स्वस्थ है। उन्हें को ढहनाए सो जाए है तो भाई लगी कहीं न कहीं परेशानी है, कहना तो जानता नहीं है। अब मैया लाला के मुख को देख रही है और लाला बड़े गौर से माई के मुख को देख रहे हैं माँ के। दोनों की निगाह मिली काफी देर तक। लाला ने दूध पीना बंद कर दिया। और भगवान सोच रहे कितनी सौभाग्यशाली है तू माँ, मेरे को पूरा जगत रोजाना न जाने कितनी मेवा मिष्टानों से भोग लगाता है पूरे संसार में, जाने कहाँ कहाँ, लेकिन वहाँ केवल मेरी फोटो पे भोग लगता है और तेरी गोदी में मैं साक्षात तेरे दूध का भोग लगा रहा हूँ। वहाँ तो बड़े कर्मकांड करने पड़ते हैं साहब। थाली सजाई और पर्दा नीचे रखा, फिर पर्दा लगाया, फिर बाहर घंटरिया बजाने लगे भोग लगाने के लिए। या कोई औपचारिकता नहीं है। जब भूख लगी अभी लाला बोलना नहीं जानते। ये वो ब्रह्म है आनन रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी बिनु पग चलाए सुनई बिनु काना। ये वेदांतियों का कूटस्थ है, साक्षी है। ये वेदांतियों की अहम स्फुरणा है। ये वेदांतियों का ब्रह्म है, भक्तों का भगवान, योगियों का तत्व है। और आज गोदी में बैठा है। मैया उसे लाला समझ रही है ना। इस पे लाला को थोड़ी सी गौर से देखा और मैया के भावों को पढ़ा और छोटी सी मुस्कान भगवान ने एकदम खिलखिला करके और हंस गए। लेकिन मैया का जो समझ ही नहीं पाई काई हंसे है, चुक बताए हुए लागे तो भाई। तो ये जब माताओं की गोद में बालक हंसता है तो ये अंदाज लगाती है काय को हंसे हो है। मैंने कजू कही नहीं, मैंने कजू बोली नहीं, मैंने कजू बताई नहीं, मैंने कजू खवायो नहीं है। तो मैया चक्कर में पड़ गई। और सचमुच में परमात्मा की हंसी चक्कर में ही तो डालती है। परमात्मा की हंसी चक्कर में डालती है। अब घुटमुन चलने लगे हैं प्रभु। तो गोदी में जब एक दिन और मैया ने लिया, दूध पिला रहे थे, अचानक लाला के मुंह से एक शब्द निकला, मां। क्या? मां। अब तो यशोदा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे मेरा लाला मां बोला है। ये माताओं को जिस दिन बच्चा बोलता है ना, कोई चाहे पापा बोल जाए, चाहे माँ बोल जाए, चाहे मम बोल जाए, चाहे हप्पा कछु बोल जाए है, बस उस दिन खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कहे न लागे मोहन मैया मैया, कहे न लागे मोहन मैया मैया, कहे न लागे मोहन मैया मैया। मेरे देश में हर बालक कन्हैया है। हर बालक का चरित्र देखो, लीला देखो तुम। कन्हैया की लीला समाई हुई है हर बालक के उसमें। ये माताएं है ना, जब तक जो बालक चले वो ना सीखता तब तक चैन से बैठ लेते हैं, चैन से सो लेते हैं। और जब चले वो सीखा तो ना बालक, तब तो जिन्हें न्यू डरे तो पता ना कहाँ जाके गिरेगा।
है कि तब वो चले जाए, कहूँ भैंस के नीचे नहीं आ जाए, है कहूँ उधर ओखरी में नहीं चले जाए, कहूँ चूल्हे में नहीं गिर जाए, कहूँ भट्टा में नहीं चला जाए, है जब चलवा शुरू हो तो है तब इनकी ड्यूटी इतनी हार्ड हो जाती है। फिर न पुलिस भाई की ड्यूटी इतनी हार्ड है, न कहूँ डीएम की, न एसडीएम की, न कहूँ दरोगा की, है भाई कम से कम रात में चैन से सो सकते है, फोन आवेगो तभी भागना पड़ेगा। लेकिन वो तो न सो रही है तो ध्यान, और जग रही है तो भी ध्यान है। लागे मोहन मैया मैया, पिता नंद सो बाबा बाबा, पिता नंद सो बाबा बाबा, अरुहल धर सो भैया कहन लागे मोहन मैया मैया, कहन लागे मोहन मैया मैया। बाकी चप्पल का ही छुड़ा रही है, जब ते चप्पल तो खेलो अब चप्पल छुड़ा रही है। पितानंद सो बाबा बाबा, पिता नंद सो बाबा बाबा, अरुहल धर सो भैया कहन लागे मोहन मैया मैया, कहन लागे मोहन मैया मैया। ऊंचे चढ़ चढ़ कहत जसोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहत जसोदा, कहत जसोदा, कहत जसोदा, ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया, कहन लागे मोहन मैया मैया, कहन लागे मोहन मैया मैया। एक भी काम करने में बड़ी डरती है जसोदा, ने काम करवे करूं जन के तो भाग जाए। लिटा दिया है खटोला पे, खटोला जानते हो, बड़ी होती है खाट और छोटा होता है खटोला, और बहुत छोटा पीड़ा। खटोला खाट को बच्चा और पीड़ा खाट को नाती है। कहन लागे मैया मैया, खटोला पे स्वा की गई, अब खिसक पेट के बल खिसक जाते हैं नीचे, खाट खटोला पे थे पेट के बल आए और नीचे खिसक जाते हैं और नंग दड़ंगे हैं। और गुटमन देखी कि मैया भीतर इतने दौड़ के गौशाला की तरफ जान लगे, और जैसे मैया निकल के आई खटोला खाली देखो, घबरा गई, कहाँ गए हो? बाहर देखी तो वो जा रहे हो जल्दी जल्दी 4 हाथ पांव से।
जैसे तैसे दौड़ के रोक के लाई। कहाँ जा रहे हो? बोलता तो है नहीं, अब इशारा करता है गायों के पास। क्यों कर रहा है इशारा? क्योंकि मैं इन्हीं के लिए मैंने अवतार लिया है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। दूर कहूँ मत जइयो मोरे लाला। पकड़ के ले आई, फिर खटोला पे बैठा। खबरदार दो, कहूँ गयो मेरे बिना। अब वो का समझ रहे हो? हैं? वो का समझ रहे हो? खबरदार कहूँ गयो। अरे तुम चले जाते तो कोई गैया मारती। लेकिन परम ब्रह्म कह रहा है, गैया मुझे मारने के लिए नहीं आई है। ये जितनी ब्रज की गाय हैं वे सब मेरी जन्म जन्म की प्रेमी है। और वो तो दूध प्यावे डोल रही है, और तू समझ रही मुझे मारेंगी? अरे मैया तू बहुत गोरी है, लेकिन अभी बोल नहीं पा रहे ना, तो मन ही मन कह रहे हैं। दूर कहूँ मत जइयो मोरे लाला। दूर कहूँ मत जइयो मोरे लाला। मारेगी काहू सी गैया कहने लागे मोहन मैया मैया। कहने लागे मोहन मैया मैया। करत कौतूहल गोपी ग्वाल करत कौतूहल। बताए इनके लीलाओं को देख देख करके सुबह से ही गोपियां इकट्ठी होने लगती है। कानू का बहाने थे, अरे यशोदा तेरे यहाँ मठा हाथवा कहने का है? हाँ हाँ बहन हाथवा तेरे भागिन तो ये है ला कछु लाइए। बोले लाई ना तो ले तू मेरे में ले जा। अब बात कर रही है जसोदा तो देख रही है लाला है, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशान। सुबह से किसी न किसी बहाने से पूरी गोपियां और लाला के दर्शन कर करके कृतकृत्य हो रही है। गोपी ग्वाल करत कौतूहल। गोपी ग्वाल करत कौतूहल। घर घर लेत बलिया कहन लागे मोहन मैया मैया। कहन लागे मोहन मैया मैया। मड़े खंबन प्रति बिंब निहारत। मड़े खंबन प्रति बिंब बिलोकत। नाचत कुंवर कन्हैया।
नितानंद सो बाबा बाबा अरुहल धर सो भैया सूरदास प्रभु तुमरे दरस को चरणन की लेत बलैया कहे न लागे मोहन मैया मैया कहे न लागे मोहन मैया मैया। ये जो गोपियां दर्शन करने के लिए आती हैं ना, मठा मांगने के लिए, छाछ मांगने के लिए, कोई दही मांगने के लिए, जब मांगा मुँह की कछू नहीं रही तो फिर शिकायत करने के लिए आने लगे। लेकिन कछू गोपी ऐसी है बेचारी जिनकी सास इतनी कुटाट है कि वो घर से बाहर पाँव धरने ही नहीं देती हैं। बे का करें बेचारी, इतनी बड़ी आफत। तो एक गोपी जो पहले ऋषि थी, महात्मा थी त्रेता युग में, और माने भगवान थे जो कहीं कबो तुम्हारे संग खेलवे कूदवे को मौका मिला होगा। बोले अब हम, आप परमात्मा हैं, हम महात्मा हैं, हम दोनों ऊधम करते अच्छे नहीं लगेंगे, पर तुम्हारे संग कबड्डी खेलवे को मन है, तुम्हारे संग कबो नौक झोंक करवे को मन है। बोले ठीक है, बुला लूँगा तुम्हें, कब के कितना इंतजार करना पड़ेगा। बोले ज़्यादा नहीं, बस अगले द्वापर युग में। तो वे ही कोई गोपी बन के, कोई ग्वाल बन के, कोई बैल बन के, कोई गैया बन के, कोई बछड़ा बन के, वे सब गर्ग संहिता में कहा है गर्गाचार्य जी महाराज ने, श्रुति रूपा ऋषि रूपा मैथिला कौशलास्तथा अयोध्या पुरवासिन्यो यज्ञशीतः पुलिन्दकः। श्रुति रूपा ऋषि रूपा, जो ऋषि थे वे भी गोपी बन के आए। श्रुतियाँ जो वेदों की, जो उपनिषदों की जो श्रुतियाँ हैं वह भी गोपी बन करके आई हैं। और मिथिला यानी जनकपुर की नारियाँ, जब राम जी ने धनुष तोड़ा तो देख रूप मोहे नर नारी, वहाँ उन्होंने कामना करी थी, भगवान ने कहा तथास्तु। मैथिला कौशलाश तथा, कौशल देश में भी जो मोहित हुए वह भी सबको निमंत्रण दे आए। सबसे कहा था यासाम मया वरो दत्तो पूर्वे पूर्वे युगे युगे, जिन जिन को मैंने वरदान दिया है, यासाम मया वरो दत्तो पूर्वे पूर्वे युगे युगे, पहले पहले युगों में मैंने जिन जिन को वरदान दिया है मुझसे मिलने का, वे सब आ जाओ। इसलिए 16,108 तो ब्याह करने पड़े। और इनके संग जो खेलकूद कर रहे हैं, गैया बछड़ा ग्वाल बाल, जे अलग हैं, ये सब पहले के भगवान के चाहने वाले हैं। समझते यूँ कहते रहे भैया फलाने दिन आ जाइए, फलाने दिन आ जाइए, फलाने वहाँ में आ जाइए। बोले हाँ, कितना इंतजार किया इन्होंने। कोई सतयुग का भी है, कोई त्रेता का भी है, कोई द्वापुर का भी है। ये द्वापुर के अंतिम में भगवान का अवतार हुआ था। पूरा द्वापुर निकल गया, त्रेता निकल गया, सतयुग में जाकर तो एक गोपी ऐसी थी जाको ब्याह है कि आयु भाई चर्चा बहुत सुन रखी कि ऐसे ऐसे भगवान को अवतार भयो है, और भगवान की कृपा ते बा को ब्याह गोकुल में ही है को माने समझी कि अब तो जम के भगवान को दर्शन होगा। लेकिन बा का पता ही बाकी सास इतनी कुटाहट है, माने पहले ही दिन कर्री कर दे, सुन खूब खा खूब पी, घर में कोई कमी ना है, पर देहरी ते बाहर पाँव निकारो तो मोते बुरी कोई नहीं है। अब बाकी जितने अरमान थे, खुशियाँ थी, सब पे पानी फिर गो।